हाय गाइज। तो आज हम लोग टी रेशियो मतलब कर रहे थे ना, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो सभी को सबसे पहले गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी गुड इवनिंग बोलो या फिर गुड मॉर्निंग बोलो, गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून बोलो, मतलब जो जिसमें वीडियो देख रहा है उसके लिए वो ठीक। और बाकी स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आज चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे, क्वेश्चन डिस्कशन उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आ जाओ, हम लोग कहाँ तक कंप्लीट किए थे, देखो स्लाइड में देखते हैं। यहाँ 26 है, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25 तक डन है। यहाँ तक डन यानी कंप्लीट है। आज हम लोग 26 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो चलो यहाँ से देखो, इसको मिटाओ। आज ना क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करने वाले हैं। चलो तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 26। और हाँ, जिसको स्पीड स्लो लग रहा है वो ना स्पीड इंक्रीज करके देख लेना। ठीक, आ जाओ 26 पे। क्या बोला है? इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी जिसमें एंगल सी दे रखा है 90 डिग्री और एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा, बी सी दे रखा है, ए बी दे रखा है, एंड वी हैव टू शो दिस इक्वल टू दिस। यानी हमें ये शो करना है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं ना ए बी सी, और जिसमें सी 90 दे रखा है। बताओ, ए बी सी एक ट्रायंगल बना, ए सी पे 90 है ना, तो सी 90 दे लो, ए बी सी, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ABC is theta, ABC, this angle is given theta and this angle is 90 degree perpendicular. It is given in question. Now BC length is 21 unit, BC length is 21 unit and AB length is 29 unit. So from here we can find AC by using Pythagoras theorem. हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? AC फाइंड कर सकते हैं बाई Pythagoras theorem. चलो देखते हैं और आगे हमें प्रूफ क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। चलो तो यहाँ से ना सबसे पहले बताओ, AC अगर फाइंड करना है, AC को x मान लेते हैं, AC क्या हो जाएगा? तो बाई पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये कैसे है? तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये चीज़ हमें बाई पाइथागोरस थ्योरम से मिला। अब यहाँ से बताओ, ये पुट करते हैं, p का वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बेस इज 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू एच स्क्वायर डैट इज 29 का स्क्वायर। यहाँ से बताओ, एक्स स्क्वायर 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 441 एंड 29 स्क्वायर इज 29 का स्क्वायर याद है? अगर नहीं याद है तो इसे मल्टीप्लाई करो, 29 इंटू 29। चलो बताओ ये क्या हो जाएगा? 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 टू जा 18 टू जा 36, और 8 कितना हो गया? 36 और 8 44, कैरी 4, 2 टू जा 4 और 4 8, डैट इज 841। अब यहाँ से बताओ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 841 माइनस 441, डैट इज 841 में से 441 जाएगा, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4, डैट इज एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर 400 है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20। एक्स का वैल्यू 20 क्यों आया? क्योंकि ना यहाँ पे देखो, जैसे स्क्वायर हटाएंगे इसके ऊपर रूट आएगा और रूट 400 यानी 20 होगा। अच्छा, ये 29 का स्क्वायर ऐसे निकाले ना, बिल्कुल आसान था, इसको कैलकुलेट कर लिए। चलो आगे आते हैं। ये तो हमें एक्स मिल गया, डैट इज एक्स इज 20 यूनिट। ये परपेंडिकुलर कितना आ गया? 20 यूनिट, और ये 29 यूनिट दिया हुआ था, ये हाइपोटेनस, और ये बेस दिया हुआ। और हमें क्या शो करना है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 41/81 होना चाहिए। वी हैव टू शो डैट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू 41/841। यही है ना? देखो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा 8, हाँ सही है। तो चलो अब यहाँ से शो करते हैं। सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कैसे, कॉस थीटा हम फाइंड करते हैं, याद करो वो टेबल। टेबल क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन। तो यहाँ से कॉस चाहिए, तो कॉस का रेशियो लेंगे, तो कॉस क्या देगा? बी बाई एच, तो ये बी बाई एच का स्क्वायर हो गया।
बी बाई एच, तो बेस इसमें कितना दे रखा है 21, तो 21 का स्क्वायर अपॉन एच 29, तो 29 का ये स्क्वायर हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्या होता है पी बाई एच, यानी 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। और यही चीज़ें हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो चलो इससे सॉल्व करते हैं। ये चीज़ क्या हो जाएगा 29 का स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, डेट इज 841 एलसीएम हो गया हमारा, ये सेम है, तो ये 21 का स्क्वायर 441 माइनस 20 का स्क्वायर 400। यहाँ से बताओ ये चीज़ जैसे ऊपर माइनस करेंगे ये क्या आ गया 41 अपॉन 841, और यही चीज़ हमें क्या करना था शो करना था, तो ये हमारा मतलब प्रूफ्ड हो गया। आई थिंक सबको क्लियर होगा, आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या बोला है, स्लाइड को ना थोड़ा नीचे करते रुको। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27। समझना सब लोग क्या बोला है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू इतना ए बी और ये बी सी का लेन दे रखा है, वी हैव टू फाइंड कॉस ए कॉस ए के कॉस सी कॉस एक्स सी। चलो तो यानी हमें इसमें ना फिर से वही टी रेशियो फाइंड करना, और बाकी एंगल बी दे रखा है 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री दे रखा है, तो एक ट्रायंगल बनाओ। ए बी सी, एंगल बी इज़ 90 डिग्री, यहाँ से और कौन सा लेंथ दिया हुआ, ए बी इज़ 12 एंड बी सी इज़ 5। अब बताओ ये 12 है ये 5 है, तो हमें पता है यहाँ क्या होगा 13 होगा, 5 12 एंड 13 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये चीज़ हमें पता है ना कि ये जो नंबर है 5 12 एंड 13 दिस थ्री नंबर्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये चीज़ आई थिंक सबको पता होना चाहिए। और ये ऐसे ना अगर मान लो ये फाइंड करना होता है AC, तो कैसे करते हैं, फिर से पाइथागोरस लगाओ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो यहाँ से पाइथागोरस लगा रहे हैं, तो पी हमें पता है 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी बेस इज 5 का स्क्वायर डेट इज 25 इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ से बताओ ये ऐड करो तो ये 169 हो गया इक्वल टू एच स्क्वायर, जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो 169 का रूट कितना हो जाएगा 13। 169 का रूट कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, इसे ना प्राइम फैक्टर कर लो, तो यहाँ से हमारा हाइपोटेनस आ गया, हाइपोटेनस इज 13। ऐसे ही पता था 5 12 एंड 13 और पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इसके बाद हमें ये एच मिल गया, अब क्या क्या बोला था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आओ। अच्छा ये एंगल हमारा ए है और ये एंगल सी है, इसमें ये ध्यान रखना जब एंगल ए की बात कर रहे हैं, एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर देख रहे हैं तो हमारा जो बी सी है वो क्या होगा परपेंडिकुलर, और ए बी होगा वो बेस होगा, और बाकी हाइपोटेनस तो फिक्स है। और लेकिन अगर एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करते तो सी के रिस्पेक्ट में हमारा ए बी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा बी सी विल बी बेस। तो ये ना जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और उसके बगल वाला बेस होता है। चलो तो इस पे आते हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना था, कॉस ए एंड सेकेंड इज कॉस ए के, फर्स्ट में ना कॉस ए है। चलो तो फर्स्ट पे आते हैं, थोड़ा ट्रायंगल को दिखाओ भाई, हाँ फर्स्ट इज कॉस ए एंड सेकेंड इज कॉस ए के एंड थर्ड फोर्थ, what we have to find in third and fourth, cos c cos x c, cos c cos x c। चलो तो देखो ये चीज़ें हमें फाइंड करना है, पहले इसको लिख लेते हैं। अगर ए का बात करते कॉस क्या होता है बी बाई एच, तो अगर कॉस ए लेंगे तो हमारा बेस क्या होगा, हमारा बेस होगा ए बी अपॉन एच, तो फिक्स है ए सी। अगर बताओ कॉसेक ए कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा, साइन होता है पी बाई एच, साइन होता है पी बाई एच,
तो कॉस से क्या हो जाएगा एच बाई पी, तो एच तो हमारा ए सी होगा और पी अगर ए के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो पी हमारा क्या होगा बी सी। गॉट इट। उसके बाद कॉस सी के रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं कॉस क्या होता है बी बाई एच, तो कॉस सी के रिस्पेक्ट में बी हमारा बी सी हो जाएगा और एच इज ए सी। नाउ वी हैव टू फाइंड कॉसेक सी। कॉसेक सी अभी हम लोग देखें साइन क्या होता है पी बाई एच, तो कॉसेक हो जाएगा एच बाई पी, तो एच बाई पी यानी एच सी के रिस्पेक्ट में एच तो हमारा ए सी फिक्स है और यहाँ पी अगर सी ले रहे हैं तो पी हमारा क्या होगा ए बी होगा। अब ना इसको फाइंड करते हैं ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी कितना हो जाएगा 12/13, ए सी अपॉन बी सी कॉसेक ए सी अपॉन बी सी, ए सी इज 13 and BC is 5. BC upon AC, BC is 5, AC is 13. AC upon AB, AC is 13, AB is 12. सो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई थिंक सबको क्लियर होगा। देखो अगर कहीं भी डॉट है, अगर कोई भी स्टेप में या कोई भी क्वेश्चन में डॉट है तो हम एक ही बात बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, उसमें लिख देना भैया हमें ये स्टेप क्लियर नहीं है या फिर ये स्टेप में हमें प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपका रिस्पांस दूंगा। ओके चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा ना इतना क्वेश्चन अब हम लोग कर लिए ना, तो इसके बाद क्वेश्चन तो ये सारा पढ़ना ही चाहिए था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 28। थोड़ा सा स्लाइड को नीचे कर ले। चलो आ जा, ठीक है ना, थोड़ा और ऊपर हो जाए। गुड, चलो अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, ओ भाई हाँ सही है। चलो तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, साइन अल्फा का वैल्यू दे रखा है कितना 1/2 दिया हुआ है ये चीज़, और वी हैव टू प्रूफ 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यू अल्फा इक्वल टू 0। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ ये दे रखा है साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड वी हैव टू प्रूफ व्हाट, वी हैव टू प्रूफ 3 cos अल्फा माइनस 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा दिस विल बी इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सोचो कैसे होगा ये क्वेश्चन हमारा, बताओ। इतना क्वेश्चन किया ना तो अब तो आसान हो जाना चाहिए। आई थिंक सबसे बनना चाहिए था। अगर कॉपी में सब लोग से बन रहा है तो समझो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ना अब क्वेश्चन आसान हो गया। बताओ ये साइन अल्फा दे रखा है, साइन अल्फा में पता है साइन अल्फा क्या होता है पी बाई एच। इससे मान लेते हैं अल्फा, तो ये हमारा पी हो गया, पी का वैल्यू कितना के और एच 2k। अगर ये कैसे ले रहे हैं, इसमें किसी को दिक्कत हो रहा है तो वो ना स्टार्टिंग से एक बार देखो, 1 क्वेश्चन से बताएं या फिर इसका कंसेप्ट जाकर देखो, लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में जाकर देखो, सारा कुछ क्लियर होगा। इससे क्या बोलते हैं अल्फा, और ये पर हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। बेस कैसे फाइंड करेंगे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ बताओ पी हमारा ये पी हो गया, ये बी हो गया और ये हमारा एच हो गया। यहाँ से पी क्वेश्चन में दे रखा है के स्क्वायर, के क्यों माने 2k क्यों माने, ये सब सारा कुछ बताया हुआ। बी इज वी हैव टू फाइंड बी, सो बी स्क्वायर एंड एच इज 2k, यानी स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से बताओ ये बी स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो यहाँ से ये क्या आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर, डैट इज बी इक्वल टू √3k। तो यहाँ से ना हम लोग को b मिल गया, ये b मिल गया √3k। नाउ वी हैव टू शो दैट दिस विल बी इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं 3 इंटू कॉस अल्फा, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस √3k अपॉन हाइपोटेनस इज 2k माइनस 4 कॉस क्यूब अल्फा, यानी कॉस क्यूब अल्फा है तो इसे मतलब कॉस अल्फा का क्यूब है, तो यहाँ से कॉस क्या होता है बी बाई एच, तो बी बाई एच √3 के अपॉन एच इज
2k और इसका क्या कर लेंगे क्यूब, और ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। चलो शो करते हैं। देखो यहाँ k से k कैंसिल हो गया, ये चीज़ें क्या हो गया 3√3। 1 मिनट 1 मिनट रुको। हाँ सही है, 3√3/2। गुड। यहाँ से माइनस √3, ये k से k कैंसिल हो गया। √3 का क्यूब क्या होगा सोचो, √3 इंटू √3 ये 2 बार √3 गुना होकर क्या बन गया 3, और एक √3 बच गया, तो ये 3√3 हो गया। गॉट इट। ये कितना हो गया 3√3, तो यानी 4 इंटू 3√3 इसका क्यूब किए। और 2 का क्यूब बताओ, 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा। यहाँ से 4 से काटो 2 टाइम्स, तो ये चीज़ें क्या आ गया बताओ। यहाँ से ये चीज़ें हमें 0 शो करना है ना, तो यहाँ से बताओ ये 3√3/2 माइनस 3√3/2, और ये चीज़ें हमें 0 शो करना है। बताओ ये दोनों माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0, ये चीज़ें शो हो गया। एनी डाउट? आई थिंक सब लोग को समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर पूछना, बोलना कुछ भी, मतलब जहाँ पे एक एक स्टेप में अगर दिक्कत है वो बता देना, भैया इस समय ये वाला स्टेप हमें क्लियर नहीं हुआ, ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। ये 28 हम लोग का कंप्लीट हो गया। 29 नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लाइड को नीचे करने दो 1 मिनट। चलो देख लेते हैं, सही है ना। सही है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखो 29 नंबर क्या है। इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ABC ट्रायंगल है, B पे 90 डिग्री बन रहा है, और tan ए दे रखा है 1/√3। देन वी हैव टू प्रूव दैट sin ए दिस एंड दिस इक्वल टू। चलो तो इसको ना प्रूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। आ जाओ देखो क्वेश्चन में दे रखा है इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B, एक दिया tan A इक्वल टू 1/√3, ये चीज़ हमें दिया, और एंगल B कितना दे रखा है 90 डिग्री, और हमें प्रूफ करना है साइन ए इंटू कॉस ए। चलो यानी वो चीज़ें, अच्छा ये ना ऐसे एक फार्मूला होता है जो हमें पढ़ना है बाद में, साइन ए प्लस सी का ये वैल्यू है। ये चीज़ें जो लिखा हुआ है ना, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन, ये एक्चुअली एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस सी। तो वहाँ से बताओ अगर B 90 है तो यहाँ से एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 है तो बाकी दो सम का 90 होगा, यानी A प्लस सी 90 होगा, तो साइन ए प्लस सी 90, A प्लस सी 90, तो साइन 90 का वैल्यू, और साइन 90 का वैल्यू हमें क्या पता है 1 होता है। तो ये चीज़ें एक लाइन में आ गया। लेकिन चलो अभी इसको ना टी रेशियो सॉल्व करते हैं, ठीक। देखो ये दिया, और अब चलो आगे आते हैं। ये एक ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल ना B पे 90 डिग्री बन रहा है, और बाकी ये A और C, ठीक। अब देखो इसमें ना 1 मिनट भाई, चलो तो अब इसमें देखो, इसमें ना ये सारा कुछ दिया। tan क्या होता है P/B होता है, ये चीज़ पता है, tan इज P/B। सो यहाँ से क्या हो गया P, अगर tan A के रिस्पेक्ट में बात करते तो A हमारा एंगल ये है, तो A के रिस्पेक्ट में ये P हो गया, ये K और √3 के। अब यहाँ से बताओ ये कैसे फाइंड करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है P² प्लस B² इक्वल टू H²। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ से बताओ P का वैल्यू हमें दिया हुआ है K², B नहीं दिया हुआ है तो B ऐसे ही रहने दो, और √3K का स्क्वायर क्या होगा 3K²। यहाँ से B² फाइंड करो कि 3K², K² माइनस होगा तो 2K², डैट इज B इक्वल टू √2K। आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा होगा। B हमारा आ गया √2K, एक रिस्पेक्ट में ये B है। अब इसके बाद आगे समझो, ऐसा ना ये P/B, यहाँ से अब हमें क्या फाइंड करना ना, हमें फाइंड करना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी।
दिस शुड बी इक्वल टू 1, यही शो करना है ना फर्स्ट में। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, दिस शुड बी इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये कौन सा है, ये फर्स्ट पार्ट है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। साइन ए कैसे, ए के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ए के रिस्पेक्ट में साइन ए क्या हो जाएगा, पी बाई एच। ए के रिस्पेक्ट में पी बाई एच यानी के बाई रूट थ्री के। अगर इसमें किसी को दिक्कत हो रहा है कैसे कर रहे हैं तो वो ना शुरू से देखो और लास्ट क्वेश्चन। फिर कॉस सी का वैल्यू क्या होगा, सी के रिस्पेक्ट में। अगर सी ले रहे हैं तो सी के रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, डेट इज के अपॉन रूट थ्री के। इन प्लस कॉस ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या हो गया, रूट टू के अपॉन हाइपोटेनस रूट थ्री के प्लस इंटू इंटू इंटू, एक मिनट इसको इरेजर लो। तो यहाँ से बताओ ये इंटू है साइन सी के रिस्पेक्ट में साइन पी बाई एच होता है, तो सी के रिस्पेक्ट में पी हमारा हो गया रूट टू के और एच हो गया रूट थ्री के। और दिस शुड भी इक्वल टू 1, ये 1 आना चाहिए। तो बताओ यहाँ से के कैंसिल करो, ये भी के कैंसिल, के विल गेट कैंसिल इच अदर, ये के से के कैंसिल हो गया। इसके बाद बताओ ये ऊपर क्या हो गया 1 और नीचे रूट थ्री प्लस ऊपर रूट टू इंटू रूट टू टू एंड नीचे रूट थ्री हो गया और ये 1 के इक्वल आना चाहिए। बताओ यहाँ एलसीएम लेते तो 1 प्लस 2 और ये 1 के इक्वल आना चाहिए। अब इसी चीज़ को देखो एलएचएस में 2 प्लस 1 3 एंड नीचे 3 और आरएचएस में 1 आना चाहिए। 3 1 कैंसिल हो गया, तो ये चीज़ें क्या हो गया 1 इक्वल टू 1। आई थिंक सभी लोगों को क्लियर होगा। देखो आरएचएस में 1 चाहिए था, हम एलएचएस में 1 शो कर दिए, तो यहाँ से आई थिंक सबको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे लेक्चर, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 तक। बताओ क्वेश्चन नंबर, अगर 29 तक किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख पूछना, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं। रुको 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 रुको, इसे थोड़ा नीचे जाने दो भाई। ज़्यादा नीचे चला गया, नहीं ठीक तो है। चलो तो आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 30 बोला ना, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। बोला ए और बी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं, जिसका वैल्यू 0 से। एक्यूट एंगल क्या होता है बताओ, व्हाट इज एक्यूट एंगल। एंगल विच वैल्यू, जैसे कोई एंगल थीटा है तो इसका वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन 90 डिग्री, तो इसी को बोलते हैं एक्यूट एंगल। और यदि 90 होगा तो इस केस को क्या बोलेंगे, राइट एंगल, ठीक है ना। तो देखो जैसे ये बोला है एक ट्रायंगल है जिस ये ए बी एक्यूट एंगल है, सच डेट साइन ए इक्वल टू साइन बी देन प्रूफ डेट एंगल ए इक्वल टू बी। मतलब दोनों एंगल जो एक्यूट एंगल है उसका साइन इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है एंगल ए और बी भी इक्वल होगा। चलो देखो अब सुनो, वैसे ना ये क्वेश्चन नंबर जो 29 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 30। क्वेश्चन नंबर 30, इसको समझना। इसमें एक चीज़ दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू साइन बी, तो हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू शो डैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये चीज़ें हमें शो करना है। चलो तो जैसे ना ये अभी हम लोग सिंपल मेथड से कर रहे हैं, जो अभी टी शेप पढ़े हैं उसी से कर रहे हैं, लेकिन ना एक्चुअली ये एक और मेथड होता है जो हम लोग जब चैप्टर ट्रायंगल पढ़ते तो उसमें एक टॉपिक होता है सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल एक टॉपिक होता है, तो हम लोग ना ये क्वेश्चन को सिमिलर ट्रायंगल से भी करेंगे, ठीक। एक ये साइन वाला हो गया,
एक ये साइन का हो गया ना, ये जैसे साइन इक्वल है तो यहाँ से साइन इक्वल है तो यहाँ से हम लोग प्रूफ करेंगे सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट से, और वैसे ही कॉस इक्वल होगा और एक टैन इक्वल होगा। इस पर 3 क्वेश्चन बनता है, तीनों हम लोग सिमिलर ट्रायंगल से करेंगे। और अभी हम लोग टी रेशियो पढ़ रहे हैं तो टी रेशियो वाला से कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन में दे रखा है साइन इक्वल टू साइन बी, और बी इक्वल हम ये होगा, ये हमें प्रूफ करना है, प्रूफ डैट। और बाकी क्या दिया, ए और बी एक्यूट एंगल है, तो चलो एक ट्रायंगल बनाते हैं। ए बी सी ये राइट एंगल हो गया, और ये और भी एक्यूट एंगल है, ये वाला और ये वाला। चलो सबसे पहले ना साइन इक्वल टू साइन बी है, अगर ए के रिस्पेक्ट में बात करते तो हमारा पी वाई एच परपेंडिकुलर कौन होगा, ए के सामने वाला साइड यानी बी सी अपॉन एच, एच विल बी ए बी। ओ भाई ये ए बी हो गया, और इक्वल टू इधर बताओ साइन बी, अगर साइन बी के रिस्पेक्ट में हम बी के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो हमारा साइन क्या होता है, पी वाई एच यानी ए सी अपॉन फिर से ए बी। अब देखो यहाँ से ए बी कैंसिल हो गया, तो ये चीज़ हमें क्या मिल गया, बी सी इक्वल टू ए सी। अच्छा बताओ, जैसे ही बी सी इक्वल टू ए सी मिला, क्या हम कुछ बोल सकते हैं, बी सी जो साइड है और ए सी है ये दोनों इक्वल आ गया। अब ये दोनों इक्वल जैसे ही आया तो हमें पता है जो दोनों इक्वल साइड होता है उसके एंगल जो होते हैं अपोजिट एंगल वो भी इक्वल हो जाएंगे। बस ये प्रूफ हो गया। तो ये कैसे प्रूफ आया, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्यों, क्योंकि जो एंगल्स इक्वल साइड्स का अपोजिट वाले एंगल होते हैं वो दोनों भी क्या होता है, आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से यही चीज़ हमें शो करना था कि साइन इक्वल है, तो यहाँ से क्या होगा, ये एंगल ए और एंगल बी ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। आई थिंक ये समझ में आया सभी को। और ये ऐसे है ना, एक हम लोग का ये क्वेश्चन रहेगा, इसी पे देखो एक रहेगा हम लोग का क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये तो हम लोग का हो गया, ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। एक और क्वेश्चन रहेगा ना, अगर ए और बी एक्यूट एंगल है तो बोलेगा कॉस ए और कॉस बी इक्वल है, तो यहाँ से फिर से प्रूफ करना होगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। और सिमिलरली अगर होगा टैन ए इक्वल टू टैन बी, ये एक क्वेश्चन रहेगा, और वहाँ भी ए और बी एक्यूट एंगल है तो यहाँ से भी हमें क्या प्रूफ करना है, ए इक्वल टू बी। तो सेम कंसेप्ट है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी लगाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस। देखो जैसे इसी में कर लेते हैं, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना हो जाएगा ए सी अपॉन हाइपोटेनस ए बी, और यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस बी यानी बेस बी सी अपॉन ए बी। देखो फिर से ये कट गया, ए सी इक्वल टू बी सी आ गया, और जैसे ही ए सी इक्वल टू बी सी आ गया तो यहाँ से क्या बोल देंगे, एंगल ए इक्वल टू बी। क्यों, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और टैन में वैसे ही कर देंगे, टैन में टैन इक्वल टू टैन बी, यानी यहाँ से ए सी बाई ए लिखेंगे तो ये ए के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, बी सी बाई ए बी, ए सी। और बी के ए के रिस्पेक्ट में, हाँ ए बी के ए के रिस्पेक्ट में, और बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो गया ए सी अपॉन बी सी। अब देखो यहाँ पे ना ये चीज़ें कैंसिल नहीं हो रहा है, जैसे ये चीज़ें कैंसिल नहीं हो रहा है, हर दोनों केस में कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या देखो, क्रॉस करो, क्रॉस करेंगे तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब बताओ इसका स्क्वायर इक्वल है तो मतलब ये नंबर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से बी सी इक्वल टू ए सी जैसे ही आ गया, यहाँ से क्या बोलेंगे, एंगल ए इक्वल टू बी। क्यों, क्योंकि हमें पता है अगर दो साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल जो होंगे वो दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ये टैन पे क्वेश्चन बनता है, और बाकी ये दोनों एक, तो ये याद रखना ये एक साइन पे बनेगा, साइन इक्वल टू साइन भी, यहाँ से नीचे हाइपोटेनस कैंसिल हो रहा था, साइड इक्वल आ गया। एक कॉस पे बनता है, कॉस इक्वल टू कॉस बी, यहाँ भी क्या किया वैसे लगाए, बी अपॉन एच ये चीज़ कैंसिल हो गया, दोनों का साइड इक्वल हो गया। और एक होता है टैन पे बनता है, टैन ए इक्वल टू टैन बी, और ये सारा में ए और बी क्या होता है, एक्यूट एंगल। और तीनों में हमें यही प्रूफ करना होता है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये क्या रहेगा हमें प्रूफ करने के लिए, प्रूफ डैट। ठीक, तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था आज का, और ये क्वेश्चन हम लोग का आज क्या हुआ, डन हुआ, कंप्लीट हुआ। देख लेते एक बार, क्या यही था ना लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, हमें एंगल ए इक्वल टू बी करना था। चलो, कोई दिक्कत किसी को? आई थिंक आज का हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब ना बस यही बोलेंगे कि जितना क्वेश्चन करवाएं सबको क्या करो, जैसे बता चुके ना, सबसे पहले जाओ सारा कंसेप्ट क्लियर कर लो,
पूरा कंसेप्ट के साथ स्टार्ट किए टी रेशियो। इसके बाद ना क्वेश्चन उसमें प्रैक्टिस करवाएं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। एंड देन इसके बाद बताओ और क्या करवाएं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। एंड देन आफ्टर डैट क्वेश्चन प्रैक्टिस, हाँ एग्जाम्पल कर लो एंड देन एक्सरसाइज कर लो, डैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही सभी लोग के लिए। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ये क्या आ रहा है? आज के लिए इतना ही, सभी को बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और हम लोग का शायद नेक्स्ट क्लास आखिरी क्लास होगा, क्योंकि ना उसमें हम लोग सारा क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, सभी को गुड नाइट, जो भी, बाय बाय, सी यू।